ओके, ये लास्ट चैप्टर होगा, जायरोस्कोप एंड जायरोस्कोप इफेक्ट। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर 8 होगा। उसके बाद जो डाउट सेक्शन चलेगा मेरा, उसके लिए फिर अलग अलग वीडियो हम अपलोड करते चले जाएंगे। तो जायरोस्कोप क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या दिखता है, इसके लिए एक मॉडल हम तैयार किए थे वर्कशॉप में। वो जो साइकिल का चक्का जो था हमारा, उसको जो बनाया गया था वो जायरोस्कोप को शो करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी जायरोस्कोप को शुरू करने से पहले इसमें बहुत सा टर्म का बहुत यूज़ होने वाला है। एक यूज़ होगा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसका जो समझने के लिए, क्योंकि जो इफेक्ट है वो रोटेशंस में ही आता है। तो जायरोस्कोप में को समझने का जो बेस है वो दो चीज़ होगा। एक होगा एंगुलर वेलोसिटी और जो दूसरा होगा एंगुलर एक्सेलरेशंस होगा। उसके बाद फिर फाइनल में आएगा, जब ये दो चीज़ को समझ जाएंगे तब हम लोग इसको एंटर करेंगे इसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर। ओके, क्योंकि जब ये रोटेट करता है तो इसमें एक टॉर्क तो लगा ही होगा। ओके, तो जायरोस्कोप में किस तरह का टॉर्क सामने आता है वो चीज़। तो आज का वीडियो सिर्फ हमारा बेसिक इसी दो चीज़ों पे ही पूरा फोकस होगा कि आखिर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, उसके बाद लास्ट वीडियो हम जायरोस्कोप पे डाल देंगे कि हमारा क्या है, क्या जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है क्या 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 नहीं है, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। नो, व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटीज़। दो फिगर हम पहले से बना दिए हैं। तो पहले फिगर देख लेते हैं। ये चीज़ है कि एक शाफ्ट है। ओके, और अगर शाफ्ट को नहीं मानते, ये एक मेरा एक रोटर हुआ जो एक रोटेट कर रहा है अपने इस सेंटर के अबाउट पे, और टोटल मास इसका जो है वो कंसंट्रेट है इसके सेंटर पे है। तो देयर इज नो एनी अनबैलेंस फोर्स। यहाँ से O को माना गया है, यहाँ पे A माना गया है। ये इसलिए माना गया क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शंस होगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये घूम रहा कैसे है, तो यहाँ पे डायरेक्शन शो किए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरा, इस तरह से घूम रहा है। इसके यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मान लिया गया है रेडियस r। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी और क्यों होगा, क्या होगा मेरा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। ओके, इट इज़ द लीनियर वेलोसिटीज। ओके, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है इसके ऊपर है, ये एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो रहा है मेरा जो इसके हिसाब से ये घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मेरा एंगुलर वेलोसिटीज। ये बार बार मल्टीप्लाई किया, चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू दैट टाइम। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या कोई भी सही ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे भी घुमाएंगे तो ये मेरा क्या, इस सेंटर पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है मेरा है। तो ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ। दिस कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटीज। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हुआ, तो मतलब कि इसमें हमारा डायरेक्शंस भी होगा इसका, और प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका, तीन चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज़ रिप्रेजेंट करते ये हमारा है कि एंगुलर वेलोसिटी से एक तो होगा हम लोग जैसे यहाँ पे ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया, ये मेरा इस तरह से घूमता है। ओके, ये लुक लाइक दिस वन, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज ये जो फिंगर है दिखाता क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो जिसका इसका जो ये फिंगर्स है, थंब, ये बताता है डायरेक्शंस। ओके, तो ये राइट हैंड रूल से हम दिखा रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्शंस होगा वो होगा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किए दिस ओ ए
से हुआ मैग्नीट्यूड, और ये शो किया इसका इम्पैक्ट डायरेक्शन ओ ए, मतलब इधर की तरफ। और एंगुलर वेलोसिटी का जो रोटेशंस हो रहा है, रोटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो दिखाएगा ऐसा। तो इसका मतलब ये हो गया, जब जहाँ पे ये चीज़ दिखेगा समझ जाओगे कि एंगुलर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड, ये स्केल है, इसका मेजरमेंट कर लोगे, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन दिखा रहा ओ से ए की तरफ, इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटीज। नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशंस। अब ये ऑब्जेक्ट है मेरा जिसका ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है एक्स के अबाउट, ओ एक्स के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और अचानक ये क्या, ये रोटेट इस तरह से घुमा। एग्जाम्पल, हम साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल चलाते चलाते जैसे मान लो कि ये मेरा ये टर्निंग में आ गया, ओके, ये टर्निंग है, तो ये मेरा साइकिल है, साइकिल का 2 पहिया, तो पहिया तो मेरा घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया साइकिल का पहिया, ठीक है ना। तो ये पहिया हम जो व्हील है घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जैसे ये घूम रहा। अब क्या, अचानक ये टर्निंग ले लिया, ठीक है, जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था वो भी तो मेरा उसी तरह से घूमा, तो ये फिगर उसी चीज़ को दिखाया जा रहा है। तो ये एक रोड है, एक रास्ता, तो ये एक व्हील है जो घूम रहा है, अचानक इसमें हम डेल थीटा से हम इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिए। तो मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी तो पहले से था ही, क्योंकि इसके अंदर था, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट में दे दिया गया है। तो क्योंकि ये जो घूम रहा था, तो ये मेरा एंगल यहाँ पे था, तो ये इसके अबाउट चला था थीटा मेरा, तो इसके चलते पैदा हुआ एंगुलर वेलोसिटी। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट में हम एंगुलर वेलोसिटी दे दिए डेल थीटा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि हमने तो डिस्प्लेसमेंट हम दे चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर तो घूम रहा था प्लस डेल चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज, क्योंकि यहाँ पे थीटा हो गया। और या कह सकते हो कि अचानक अगर हम लोग इसका स्पीड को बढ़ा दिए, 2 तरीका होता है वेक्टर को बढ़ाने का, एक तो हो सकता है चाहे मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूँ, नहीं तो डायरेक्शन चेंज कर दूँ। तो हमने डायरेक्शन चेंज किए तो एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा मेरा, या तो मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूँ। तो यहाँ पे हमें टर्निंग बात है, यहाँ पे जब टर्निंग लेंगे तब इसका जायस्कोप जब भी आता है तो टर्निंग इफेक्ट दिखाता है, जब भी टर्निंग लेता है कोई चीज़ तब ये चीज़ जायस्कोप इफेक्ट सामने आता है। लीनियर में कोई सीधा है तो कोई यहाँ पे इफेक्ट दिखाई नहीं देगा जायस्कोप का, वो भी हम उसको दिखाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं। तो पहले हो गया, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंड नाउ व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो घुमा, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, तो देखोगे कि यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो हुआ ओ से लेके यहाँ पे ए मान लेते हैं, ओ से ए, जैसे यहाँ से ओ से ए के लिए, तो ओ से ए के लिए वेलोसिटी शो किया, दिस इज द ओ ए, ओके, इसका डायरेक्शन हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब ओ से बी, क्योंकि हमारा वेलोसिटी बढ़ गया, ओके, सेंटर में वही हो गया, तो ये मेरा बढ़ गया, ये दिखा रहे हैं ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, इसका भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही है। तो माय क्वेश्चन इज दैट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो अब चेंज कितना हुआ, ये हुआ ओ बी मान लेते हैं, ओ बी, ठीक ना, ओ बी के लिए एक्सिस मेरा वही है यहाँ पे मेरा, क्योंकि टर्निंग ले लिया है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे मेरा घूम रहा है, एक्स ये वाई हो गया, ये जेड पार्टिकली, तो एक्स वाई प्लेन पे घुमा है, एक्स वाई प्लेन पे, याद रखना जेड के अबाउट रोटेट किया है, ठीक है, ये मेरा जेड हो गया, और ये जैसे मेरा ये हो गया चीज़ है, तो ये ऐसे घुमा है, तो ये एक्स और वाई के प्लेन के अबाउट घुमा है, ओके, प्लेन में घूम रहा है, लेकिन किसके अबाउट में, देखो यहाँ पर बात करें कि ये एक्स वाई प्लेन में मैंने इन में घूम रहा है, लेकिन अबाउट के अबाउट रोटेट करवा रहा है उसमें, ओके। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो सिंपल है, सिंपल ट्रायंगल लॉ इसका, तो वेक्टर हमारा एडिशंस लॉ काम करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस को फॉलो करता है, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ द वेक्टर्स ए बी। तो देखोगे ये जो ए बी हुआ, ये जो मैं चेंज हुआ डेल थीटा, ओके, इस ए बी का 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट दिस वन, तो हम रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं, दिस एंड दिस, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग एक इधर लेंगे और एक इधर लेंगे,
ओके, वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से। ओके, तो इसको मैं पे सी मान लेते हैं। अब बताओ ए सी क्या होगा मेरा, ए सी। तो ए सी हो गया जिसका एक जो कि एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, और सी बी जो वाई के अबाउट, जेड नहीं, ये जेड ये है। ओके, जैसे जेड ये है। ओके, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स वाई के में ही रोटेट कर रहा है, तो एक्स के अबाउट ए सी और ये बी सी वाई के अबाउट हो रहा मेरा है। तो ए सी के अबाउट कितना होगा एंगुलर चेंज वेलोसिटीज़, तो एंगुलर होगा कि यहाँ पे देखोगे इसके अबाउट कितना होगा, तो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू कॉस डेल थीटा माइनस ओमेगा डिवाइड बाई डेल टी। ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ अबाउट ए सी के अबाउट। क्यों ये हुआ ये चीज़, इसका जो ये जो कॉम्पोनेंट लेंगे कि फिर थीटा पे है ना, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट लेंगे वो हो गया कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बेस मतलब थीटा कॉस थीटा, वर्टिकल लेंगे साइन थीटा। ये हुआ क्योंकि ये इसका जो हमारा जो कॉम्पोनेंट है दिस वन डायरेक्शन, तो चेंज कितना चेंज हुआ मेरा दिस वन। ओके, तो ये इनिशियल में क्योंकि एक्स के अबाउट ये घूम रहा था, और जब ये इधर चला गया तो इसका ही कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल में मेरा ये चीज़ का हुआ, तो चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ इस टाइम के साथ। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग हैं तो लिमिट बैठा देंगे इसको हम लोग, लिमिट डेल टी इजकल टू ज़ीरो स्मॉल टाइम के लिए। जब स्मॉल टाइम के लिए डेल टी इजकल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो डेल थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्स ज़ीरो। ओके, तो क्या होगा मेरा, तो कॉस डेल थीटा अप्रॉक्स 1। तो सब पुट करेंगे तो मैं जो एंगुलर एक्सलेशंस होगा, मतलब एंगुलर मतलब चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सलेशंस। तो एंगुलर एक्सप्रेशन जो होगा मेरा वो क्या होगा मेरा, सिंपली सबको पुट करके देखो, थीटा इक्वल टू 1, तो ये डब्लू कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, डेल ओमेगा बाई डेल टी लिमिट डेल टी इक्वल टू 0 फाइनल डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये हो गया एंगुलर एक्सटेंशन अलोंग द ए सी। नाउ व्हाट इज बी सी, तो बी सी के अबाउट क्या होगा मेरा, तो एंगुलर एक्सटेंशन अबाउट बी सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वाई कॉम्पोनेंट पे एक ही तो काम कर रहा है इसका, वो भी डब्लू प्लस ओमेगा प्लस डेल ओमेगा का वर्टिकल कॉम्पोनेंट साइन थीटा, और इसका तो ये तो सिर्फ मेरा हॉरिजॉन्टल था, इसका तो कोई वर्टिकल था ही नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा मेरा, वो चीज़ होगा एंगुलर एक्सप्रेशंस अलोंग बी सी। क्या होगा, लिमिट डेल टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा प्लस डेल प्लस साइन डेल थीटा बाई डेल टी, क्योंकि सिर्फ इसका वर्टिकल ही काम किया, हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ एक तो ओमेगा ही था। ओके, इसका तो कोई साइन थीटा निकला नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल टी इक्वल टू 0, तो डेल टी अप्रॉक्स 0, तो डेल थीटा अप्रॉक्स डेल थीटा, बिकॉज साइन थीटा के लिए मैं 0, तो देन साइन डेल थीटा अप्रॉक्स डेल थीटा। ओके, साइन थीटा का क्योंकि अगर एंगल 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा, जितना स्मॉल एंगल करेंगे अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग उसी के बराबर रहता है। तो इसका तो जो मेरा एंगुलर एक्सटेंशन जो निकला क्या निकलेगा देखोगे, तो लिमिट डेल टी अप्रॉक्स 0, तो ये थीटा हो गया डेल थीटा ही, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा डेल थीटा बाई डेल टी। तो सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो दिस इज नेगेटिव, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ मेरे पास बच गया ओमेगा डेल थीटा बाई डेल टी लिमिट डेल स्क्वायर 0 फाइनल हो गया ओमेगा डेल थीटा बाई डेल थीटा। दिस इज टोटल एक्सलेशन जो चेंज हुआ मेरा बी सी के अलॉन्ग में, वो दो चीज़ हुआ, जो ए बी चेंज हुआ जब ये जैसे ही साइकिल को घुमाएंगे तो दो तरह का एक्सलेशन चेंज होता है, एक अलॉन्ग ए सी, एक बी सी, मतलब एक एक्सिस के अबाउट, एक वाई के प्लेन के अबाउट। तो टोटल एक्सलेशन जो चेंज हुआ, जो टोटल हुआ वो होगा मेरा अल्फा, टोटल अल्फा इक्वल टू नथिंग बट डी डब्ल्यू बाई डी टी प्लस डी।
दिस इज, तो दिस इज द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड, और ये हो गया डायरेक्शंस। तो जब ये घूमता है दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होगा, यहाँ पर जब पे थीटा है, और डायरेक्शंस में चेंज होता है। एंगुलर एक्सेलरेशंस मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और प्लस डायरेक्शन के साथ भी चेंज करता है। तो ये दो चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम इसको जायरोस्कोप को एक्सप्लेन करेंगे अब।